पूरी कौम पाक फौज के साथ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाब। अजीम फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुल्क भर में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन की जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल कर ली। पाक फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत ने अमरीकी सालिसी में फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। और दफ्तर खारजा ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर रद्द अमल में कहा है कि पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी, दोनों ममालिक में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर मुफाहमत। मोदी सरकार की भी तस्दीक। भारतीय सेक्रेटरी खारजा खुर्रम मिस्री ने कहा है कि फरीकैन के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन कल बातचीत करेंगे। वज़ीर खारजा जे शंकर कहते हैं कि फौजी कार्रवाई रोकने के लिए मुफाहमती पहलू पर काम किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि जंग बंदी पर खुशी महसूस हो रही है। जल्द ही दोनों वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। चीन खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का शिकार। फरीकैन में जंग बंदी पर हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से राबता। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा है कि चीन को अपने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुमकिना कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। उम्मीद है फरीकैन पुरअमन और मोहतात रहते हुए सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने नहीं देंगे। चीन भारत पाकिस्तान मुशावरत से जामे और देर पा जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर कशीदगी से हालात संगीन हो सकते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं कि जंग बंदी अमरीका, सऊदी, चीनी और तुर्क ताउन से मुमकिन हुई। भारत ने गुज़िश्ता 3 दिनों में पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय मीडिया ने लाहौर और कराची पर कब्जे के झूठे दावे किए। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम है। हिंदुस्तान को बदतरीन शिकस्त, सीज फायर का ऐलान। मुल्क भर में जश्न का समा, आवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी, गलियों और बाजारों में मिठाइयाँ तकसीम। तारीखी फतह पर बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी खुशी से सरशार। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियाँ। वज़ा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नजरिया था ना मोदी का, वो आज सुबह जो है ना पाक एयरफोर्स ने, पाक आर्मी ने जो है वो दफन किया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि पूरी दुनिया को पता लगा। आखिर में फिर उन्होंने अमेरिका की तरले मिन्नतें करनी थी। पाक आर्मी ये इनको नहीं जानते, ये घर में घुस घुस के इनको मारेंगे। पाकिस्तान को सुरखरू किया है, ठीक है, पाकिस्तान की इज्जत बुलंद हुई है। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर आइंदा आपने इस तरह की हरकत की तो इंशाल्लाह घर में घुसकर दोबारा मारें। पाक फौज का कारीवार, दुश्मन की सहना का गरूर खाक। गैर मुल्की मीडिया ने पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल दागे तो भारतीय खौफ से पीछे हट गए। दिल्ली सरकार ने हमले रुकवाने के लिए फौरी तौर पर वाशिंगटन से राबता किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन कहते हैं कि इंडिया की अपील पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुक्काम से राबता करके सिफारती तरीके से मसला हल करवाया। शहीदों के लहू का बदला, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस। पाक अफवाज का फैसला कुनवार सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भरिंदा एयरफील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फोर्सेस ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ भी उड़ा कर रख दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। मोदी का जंगी जुनून का फोर्स साइबर महाज पर भी भारत का भरम चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट्स जाम कर दिए। साइबर सिस्टम तबाह, AI की मोहताज मोदी सेना को बेआसरा कर दिया। निगरानी और जायजे की 7 सैटेलाइट्स को जाम कर दिया गया। भारत के फ़ज़ाई और ज़मीनी यूनिट्स नाकारा। ड्रोन, मिसाइल्स, गाइडेंस और जंगी कोऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। शानदार फतह पर सदर आसिफ अली जरदारी भी खुशी से सरशार। कहा, दुश्मन की नाम निहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त
ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबा और अजदाद के दो कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। मुझे बर्री, पाक, बहरिया और फ़ज़ाई पर हमेशा से यकीन रहा। अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मुज़ाकरात मिसाइलों और ड्रोन्स के तले नहीं हो सकते। इस मरहले पर पाक भारत में कोई रस्मी सिफारती राबते नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो 24 घंटे से पहले भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। हमारी अफवाज में वो सलाहियत है कि मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ सरबराह पाक फ़ज़ाइया को शाबाश और मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है, अपना दिफा करना भी जानता है। हम कमज़ोर नहीं, सिर्फ अमन के लिए खामोश थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम्हें और तुम्हारे जज्बे को सलाम हो। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला और कारी ज़रब लगाई। जंगबंदी खुशाइंद ऐसे इकदाम किए जाएं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मशवरा। कहते हैं, पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन से बर वक्त और भरपूर हिसाब लिया। कौम ने भी भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो पीटीआई के साथ भी होना चाहिए। फ़ज़ाई माहौल में भी तलखी ख़त्म। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद खोल दी गए। हर किस्म की परवाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के एलामी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल की फ़्लाइट के ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों की ताज़ा शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राबता करें। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का पाक भारत कशीदगी पर अमन का पैगाम। डैरल मिचेल ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से दो ऐसे ममालिक के दरमियान ख़राब हालात देखना मुश्किल रहा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी दुआएं दोनों जानिब के मुतासिरीन के साथ हैं। दुआ है कि अमन कायम हो और हम दोबारा से वो खेल खेल सकें जिससे हमें मोहब्बत है। अमरीका ईरान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ओमान से पहले आज सऊदी अरब और कतर का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की पॉलिसी पर कायम है। और रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। प्यूटन कहते हैं कि बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया। संजीदा बात चाहते हैं। फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है।